अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम बात करेंगे आज यूनिट ऑफ प्रेशर के बारे में और गैसेस लॉ का पहले बात करेंगे आज हम बॉयज़ लॉ के बारे में। यूनिट्स ऑफ प्रेशर, प्रेशर है क्या कि अब एक कंटेनर है, फॉर एग्ज़ाम्पल इस कंटेनर में गैस के मालिक्यूल्स हैं। अब गैस के मालिक्यूल्स हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ में बात की थी, रैंडम मोशन में होते हैं। अब गैस के मालिक्यूल जाके किसी भी कंटेनर के वाल के साथ टकराएंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक मालिक्यूल है, इसने जाकर टकराया, इस वाल के साथ ये जाकर टकराता है। अब इस वाल पे जो इसने फोर्स एग्जर्ट की और किस एरिया पे लगाई फोर्स, अब जितनी फोर्स लगाई कितने एरिया पे लगाई, इसे कहते हैं प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया इज़ नाउन एज प्रेशर। इसका अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें तो होगा, फोर्स का हो गया न्यूटन, एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट बनेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये इसका यूनिट बन गया, ऐसा यूनिट। अगर हम यूनिट ऑफ प्रेशर में इसकी डिफ़ाइन करते हैं तो इसकी डिफ़ाइन क्या बनेगी, और इसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कह सकते हैं। जिसे हम कहते हैं ATM, इसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसकी डिफ़ाइन क्या बनेगी, द प्रेशर ऑफ एयर विच कैन सपोर्ट 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी एट सी लेवल इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर किसके होता है, 1 ATM बराबर होता है। अगर हम ऐसा यूनिट के साथ देखा जाए, 1 ATM बराबर होता है 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये इसके बराबर होता है 1 ATM। और किसके बराबर होता है, ये होता है 760 मिलीमीटर मरकरी। ये HG शो करता है मरकरी को। और किसके बराबर होता है 760 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। और किसके बराबर होता है, ये 760 टॉर के बराबर भी होता है। क्या कि ये जो आपस में ये दोनों इक्वल होते हैं, मतलब कि 1 मिलीमीटर मरकरी इज इक्वल टू 1 टॉर होता है। और किसके इक्वल होता है, अगर हम इसे देखें पाउंड्स पर स्क्वायर इंच के, इंच में तो 14.7 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। पाउंड पर स्क्वायर इंच ये इस्तेमाल होता है जो इंजीनियरिंग वर्क के लिए। जो इंजीनियरिंग वर्क करते हैं वो बेसिकली जो प्रेशर के लिए यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो पाउंड्स पर स्क्वायर इंच इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम इसकी बात करें, जैसे ये है ये, और वह न्यूटन मीटर इज़ इक्वल टू होता है पास्कल के। न्यूटन मीटर पास्कल के इक्वल होता है। अगर हम इसे देखें 10, अगर हम यहाँ से पॉइंट लेकर आएँ 3 to 5, तो ये किसके इक्वल हो गया, 10⁻³ पास्कल के। तो इसे हम लिख सकते हैं 3 to 5, 10⁻³ किसके इक्वल बताया था मैंने, किलो के। ये किलो पास्कल के इक्वल हो गया। ये बेसिकली यूनिट इस्तेमाल होते हैं प्रेशर के लिए। अब हम बात करते हैं बॉयज़ लॉ के बारे में, गैसेस लॉ। गैसेस लॉ, जितने भी गैसेस लॉ हैं, बॉयज़ लॉ, चार्लिस लॉ, एवोगाड्रोस लॉ और डाल्टन लॉ और पार्शियल प्रेशर, जितने भी ये गैसेस लॉ हैं, ये सारे के सारे आइडियल गैस के लिए हैं, आइडियल गैसेस के लिए। और आइडियल गैस कब आइडियल गैस होगी, जब लो प्रेशर होगा और हाई टेम्परेचर होगा। लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे आइडियल गैस होगी। मिसाल के तौर पे अब ये देखें, ये कंटेनर है, इसका ये मूवेबल पिस्टन है, इसमें ये गैस के मालिक्यूल्स हैं। अब जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो गैस के मालिक्यूल्स क्या होंगे, करीब करीब आएंगे। करीब करीब आएंगे तो फिर वो क्या होगा कि लिक्विड के मालिक्यूल करीब करीब नहीं होते थे, जबकि गैस के मालिक्यूल दूर दूर होते थे। और इसी तरह अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर के बढ़ाने से गैस के मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से उनकी मोशन बढ़ेगी, और फिर वो मालिक्यूल्स जो होंगे वो एक दूसरे से ज़्यादा दूर होंगे, फिर वो आइडियल गैस बिहेवियर को शो करेंगे, गैस बिहेवियर को शो करेंगे। तो अब हम बात करते हैं गैसेस लॉ की डिफ़ाइन क्या बनेगी। अगर हम गैसेस लॉ की डिफ़ाइन आ भी जाती है पेपर में, तो हम इसे डिफ़ाइन क्या करेंगे, द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर, प्रेशर, नंबर ऑफ मॉल्स और वॉल्यूम, इनके दरमियान का जो रिलेशनशिप होगा वो गैसेस लॉ कहलाएगा। अब हम बॉयज़ लॉ देखते हैं सबसे पहले, और आज हमने बॉयज़ लॉ ही डिस्कस करना है।
बॉयज़ लॉ क्या कहता है? बॉयज़ लॉ कहता है कि अगर हम जो है वो प्रेशर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज़ कर जाता है। इट मीन्स कि वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p। प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा। और जब हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का साइन को ख़त्म करते हैं तो इधर आ जाता है कांस्टेंट इज़ इक्वल टू k कांस्टेंट p। तो अगर हम p को इधर ले जाएं, pv इज़ इक्वल टू k, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ pv कांस्टेंट के इक्वल है। अगर कोई एक गैस है उसका प्रेशर P1 है और V1 है तो वो किसके इक्वल होगा? K के। और अगर कोई गैस है उसका प्रेशर P2 है सेकंड गैस और उसका वॉल्यूम V2 है तो वो भी K के इक्वल होगा जो कि कांस्टेंट है। इट मीन्स कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 V2। अगर पेपर में कोई न्यूमेरिकल आ जाता है जिसमें हमें वो कहता है कि प्रेशर ऑफ गैस 1 का जो है हमने प्रेशर मालूम करना है, V1 दिया हो, P2 दिया हो, V2 दिया हो, तो P1 इधर रखा, P2 डिवाइडेड बाय V2 डिवाइडेड बाय V1। ये